तो आज प्रीति और सूरज का इस वीडियो में पूरा कल्ला चिट्ठा पूरा सच सामने आने वाला है। और मैं नहीं बोल रही हूँ, ये खुद प्रीति की बहन, आप लोग जान सकते हैं प्रीति की खुद की बहन। दोस्तों सभी का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है ऊपर वाले से। दोस्तों आज सूरज और प्रीति की सच्चाई इस वीडियो में, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को बात जो है पूरा समझ में आएगी। आप लोग तो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, बस कुछ भी कमेंट करने लगते हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सूरज और प्रीति रूम पे आ चुके हैं। रूम पे आने के बावजूद भी प्रीति और सूरज में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि सूरज आते आते हाथापाई करना शुरू कर दिया, चंपा को मारने लगा और वो क्या है बबीता गोरखपुरिया सबके ऊपर हाथ उठाने लगा, मारने लगा। बताइए दोस्तों, अगर ये नाटक नहीं रहता तो अगर सूरज प्रीति को मारता है खैर ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन वो किसी दूसरी की बीवी, किसी दूसरी की बहन पे हाथ उठाएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इससे जाहिर पता चलता है दोस्तों कि आते आते जो है सूरज चंपा के ऊपर हाथ उठाया, बबीता गोरखपुरिया के ऊपर हाथ उठाया, सबको मारने लगा, लेकिन इसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये सब तो नाटक है। नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल के डेट में कोई गैर मर्द जो है किसी की औरत के ऊपर और किसी के बीवी के ऊपर, किसी की बहन बेटी के ऊपर हाथ उठा दे तो क्या क्या नहीं हो सकता है। क्या वही लोग चुप रहेंगी जो कि वही बबीता गोरखपुरिया और चंपा दीदी जो है प्रीति की, वही दोनों लोग जब जीतू वहाँ से आया था, यानी कि जितेंद्र सूरज का दोस्त, और वो वीडियो के माध्यम से गाली दिया था इन लोगों को, तो यही बबीता और चंपा और एक और है साथ में लेडीज़, ये तीनों लोग उसको बीच रोड पे घेर करके मार रही थी, वीडियो बना करके डाली थी। जबकि जितेंद्र कितना मना कर रहा था कि तुम लोग वीडियो मत बनाओ, फिर भी ये लोग वीडियो बना करके और नेट पे डाली थी और उसको मारते। उस वीडियो में देखिए, आप लोग जा करके बबीता गोरखपुरिया के चैनल पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो फिर जब सूरज वही हाथ उठाता है उन लोगों के ऊपर तो ये लोग क्यों चुप है? जब जितेंद्र केवल गाली दिया था तो ये लोग उसको मार के बदला ले रहे थे, तो सूरज हाथ उठा रहा है तो ये लोग क्यों चुप है? और अगर प्रीति जब मुंबई जाती है दोस्तों, तो मुंबई का कोई एक भी वीडियो क्यों नहीं आया सामने? वीडियो छोड़िए, एक फ़ोटो तक नहीं पोस्ट की प्रीति ने, क्यों? यहाँ तक कि 3 दिन प्रीति वीडियो भी नहीं बनाई, अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली, ताकि पब्लिक को लगे कि प्रीति 3 दिन में मुंबई जा रही है, जब इधर से प्रीति निकली घर से। और दोस्तों अचानक इस बार भी जब गई सूरज को ढूंढने के लिए, तो अचानक से बैग टांग के रूम से निकलने का वीडियो आता है कि हम जा रहे हैं, फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, लेकिन मुंबई नहीं जा रहा है। और उसके बाद एक भी वीडियो नहीं आता है, डायरेक्ट मुंबई में उतरने के बाद वीडियो आता है। क्यों? आप लोग इस बात को तो गौर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। पब्लिक ये सब वीडियो देखना पसंद कर रही है, पब्लिक खुद बेवकूफ़ बन रही है, इसीलिए सूरज, प्रीति और बहुत सारे यूट्यूबर है जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि पब्लिक ऐसा है, पब्लिक खुद बेवकूफ़ बन रहा है। दोस्तों हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग उन लोगों को छोड़ के हमें सपोर्ट कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि पब्लिक उन लोगों को सपोर्ट करेगी जो पहले से ऑलरेडी बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके पास लाखों में मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, ठीक ना। वो चाहे कुछ भी करे, कितना भी फेक वीडियो बनाए, कितना भी फ्रॉड वीडियो बनाए, कितना भी बड़ा फ्रॉड करे, लेकिन उन लोगों का वीडियो पब्लिक देखती है। लेकिन पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये फ्रॉड है। और जो लोग गरीब है, जो लोग गरीब है, लाचार हैं, जो कि यूट्यूब पे मेहनत करके, सोशल मीडिया पे काम करके, सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये खुद छोटा है। पब्लिक तो उसी को देखना पसंद कर रही है जो ऑलरेडी बड़े हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक बन भी रही है, पब्लिक उसी लायक है दोस्तों। अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक तो प्रीति का एक भी वीडियो नहीं आता है फ्लाइट का, ठीक ना। और डायरेक्ट बैग जब टांगती है तो आता है वीडियो, डायरेक्ट मुंबई में चली जाती है। और मुंबई में वो पहुंचती है रात को 1 बजे रात को प्रीति जो है मुंबई में पहुंचती है, और मुंबई में पहुंचते डायरेक्ट सूरज के रूम पे जाकर धरना दे देती है, आप लोग समझ सकते हैं। और जाकर डायरेक्ट उसका गेट खोलती है तो देखती है कि सूरज और वो घूंघट वाली लड़की जो आपस में बेड पे बैठ के बात कर रहे थे, तो प्रीति डायरेक्ट अटैक कर देती है। बताइए, जब ये लोग, इन लोगों का सोचा समझा चाल नहीं है, कोई इसमें साजिश नहीं है, ये सब नाटक ड्रामा नहीं है, तो प्रीति को मुंबई में पहुंचते कैसे पता चल जाता है कि सूरज कहाँ पे है?
तो पब्लिक तो ये सब सवाल नहीं करेगी। पब्लिक जितना बेवकूफ़ है ना उतना कोई नहीं है दोस्तों। ऊपर से पब्लिक कमेंट कर रही है कि प्रीति दीदी का हालत हमसे देखा नहीं जाता है, प्रीति दीदी बहुत अच्छी है। तो ये वो आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रीति और सूरज में वहाँ पे मुंबई में जब लड़ाई झगड़ा हाथापाई हो रहा था तो सूरज के चेहरे पे कितना स्माइल था। और वहाँ पे तो छोड़िए, प्रीति उस लड़की का घूंघट नहीं हटा पाई, उसका चेहरा नहीं दिखा पाई। वो तो सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो पूजा चौहान है। फिर भी प्रीति लाख कोशिश करने के बाद उसका दुपट्टा नहीं हटा पाई, उसका शॉल नहीं हटा पाई और ना ही उसका चेहरा दिखा पाई। अभी तक बोल रही है कि ये कौन है, प्रीति खुद बोल रही है। अब जब दोस्तों जब यहाँ पे लोग रूम पे आ गए हैं खलीलाबाद में, तो यहाँ पे इतना सारा लोग है, बबीता गोरखपुरिया, चंपा, भोलू और एजे खान भी आए हैं और बहुत सारी कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जिसका हम नाम तक अभी नहीं जानते हैं। इतनी सारी होकर के फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही है। आप लोग समझ सकते हैं बात को दोस्तों। हम लोग पब्लिक वही देखेगी जो हम लोग दिखाएंगे। हम भी तो जो बोल रहे हैं आप वही देख रहे हैं। इसके बाद कैमरा बंद करके हम कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। पब्लिक वही देखती है, हम लोग वही देखते हैं। हम लोग 15 सेकंड का वीडियो लोग बना कर डाल दे रहे हैं, 30 सेकंड, 15 सेकंड और लॉन्ग वीडियो मान के चलिए कि 8 मिनट, 10 मिनट या फिर 20-25 मिनट ही डाल रहे हैं। हम लोग तो वही देख रहे हैं। तो पब्लिक के सामने, कैमरा के सामने वो कुछ और दिखा रहे हैं और कैमरा के पीछे कुछ और कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए ताकि उन लोगों का ये ड्रामा जल्दी से ख़त्म हो जाए। और देख लीजिएगा आप, ये दोनों अब मिलने वाले हैं घर से मुंबई से फिर यहाँ पे वापस आ गए घर पे और बहुत जल्द ये लोग एक हो जाएंगे, सूरज और प्रीति। और बहुत जल्द इन लोगों का अच्छा वीडियो आने लगेगा पहले जैसा। और वो जो लड़की है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ गई है अपना चैनल चलाने के लिए, अपना चैनल को ग्रो करने के लिए, और दूसरा कोई मैटर नहीं है। तो दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर हम कुछ गलत बोले होंगे। तो ये सब बातें हम नहीं बोल रहे हैं, खुद प्रीति की बहन अनु बोल रही है। आप लोग जा करके देख लीजिएगा, एक इंटरव्यू उसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। खुद वही बोल रही है कि प्रीति और सूरज बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं हमेशा। इसके पहले उन लोगों का जो शादी का वीडियो आया था वो भी शादी नहीं हुआ था, वो भी फ्रॉड ही था दोस्तों। और इस समय भी फ्रॉड हो रहा था। और प्रीति खुद अपने मुंह से बोल रही है कि इंटरव्यू में, आप लोगों को हो सकता है कि वो वीडियो हम कभी अपने ब्लॉग में लगा दिए, आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। पब्लिक को फ्रॉड देखना पसंद है और हम लोग इसलिए इतना बड़ा फ्रॉड किए। तो खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है प्रीति की पब्लिक बेवकूफ़ है, पब्लिक को फ्रॉड देखना अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग फ्रॉड ऐसा करते हैं। फिर भी पब्लिक विश्वास कर रही है, पता नहीं कैसे। तो दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तब तक आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा कर दीजिएगा। कुछ गलत बोले होंगे तो माफ़ कीजिएगा।